कीवर्ड्स पे, ठीक है, आपकी अच्छा। ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। अपनी स्ट्रेटेजी को अपने पेपर पे, नोटपैड पे, फ़ोन पे, जहाँ पे भी आपके पास टाइम है, उस पे आप नोट कर लें, ठीक है? सबसे पहले जब आपके पास सबके पास नोटबुक है ना इस टाइम? अब नोट करना शुरू करो। सबसे पहले आप लोग एक स्ट्रेटेजी बना लो, किसी भी चीज़ को आपने किसी भी वेबसाइट को किस व्यू से देखना है, सबसे पहले ये चीज़ नोट डाउन कर लो। प्रोजेक्ट से पहले आपने प्रोजेक्ट की लिस्ट बना लेनी है कि आपने उस प्रोजेक्ट को कैसे-कैसे लेके चलना है, जिसे हम कहते हैं एक एज़ एन ऑडिट कर लेना है, कि किस तरह आपने उसको लेके चलना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसी वेबसाइट के ऑडिट को आप किस तरह देखते हैं, अगर उसमें कोई कमी-पेशी हो, तो वो आपको किस तरह पता लगती है, ठीक है? सबसे पहले आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई वेबसाइट है, कोई आपका क्लाइंट है, कुछ भी है, कोई जॉब है, कुछ भी, आपने उनके काम को शुरू करने से पहले आपने उसकी एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है। स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है? सबसे पहले आपने उनके बिज़नेस को जो है, उसे करना है स्टडी, ठीक है? ऑटोमैटिकली जब बिज़नेस आपको स्टडी करना आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका बिज़नेस जो है वो किस बारे में है, ठीक है? बिज़नेस में आप लोग क्या सेल कर रहे हैं, क्या क्या आपको कहते हैं बाय कर रहे हैं, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग सबसे पहले आप लोग उसके बिज़नेस को करेंगे स्टडी। बिज़नेस स्टडी लिखें स्टार्ट में। लिख ली? ठीक है। अब उसको लिखने के बाद आप उसकी सारी की सारी जब स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके बिज़नेस को, तो उसके बाद आप जाएँगे उसकी कीवर्ड रिसर्च पे, ठीक है? उसका कॉम्पिटिटर फाइंड करेंगे। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन डॉट कॉम है, ज़मीन डॉट कॉम का कॉम्पिटिटर कौन-सा हो सकता है? अब अगर ज़मीन डॉट कॉम रैंक नहीं कर रहा, लेकिन वो कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं, तो ज़मीन डॉट कॉम क्या करेगा? जब वो एक एसईओ पर्सन को हायर करेगा, वो उसे बताएगा कि भाई मेरी सेल्स नहीं आ रही, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा। तो वो एसईओ वाला बंदा क्या करेगा, उससे कॉम्पिटिटर को जो है वो स्टडी करेगा और वो देखेगा कि इसका कॉम्पिटिटर किस जगह मूव कर रहा है इस टाइम, ठीक है? फिर उसे कॉम्पिटिटर उसे वहाँ से उठाएगा, ठीक है? उस कॉम्पिटिटर को जब उसने उधर से उठाया, उसको देखा एसईओ वाले बंदे ने, ठीक है? उसने उसको समझा कि वो किस चीज़ पे रैंक कर रहा है। वो भी रियल एस्टेट एजेंसी है, वो भी रियल एस्टेट एजेंसी है, ठीक है? वो देखेगा कि अगर कहते हैं ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स जो हैं, वो ज़मीन डॉट कॉम से ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, ठीक है? तो वो देखेगा कि ग्रीन व्यू जो है, वो किस बेस पे रैंक कर रहा है। वो किस लोकेशन पे रैंक कर रहा है, वो किस ऑथेंटिक कीवर्ड्स को लेके रैंक कर रहा है। फिर जब वो ज़मीन डॉट कॉम वाला जो बंदा है वो अपनी बिज़नेस को स्टडी करेगा, तो वो ग्रीन व्यू के अपार्टमेंट के जो कीवर्ड्स होंगे उन पे काम करना शुरू करेगा कि मैं अगर इन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर सकता तो मैं भी रैंक कर सकता हूँ। ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो कीवर्ड रिसर्च करनी शुरू कर देगा। अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसका भी रियल एस्टेट का, प्रोडक्ट उसका भी रियल एस्टेट का है। वो रियल एस्टेट के कीवर्ड सर्च करना शुरू कर देगा। वो प्रोडक्ट को स्टडी करेगा, प्रोडक्ट के बारे में सर्चिंग शुरू कर देगा। वो जहाँ से उसको अच्छी सर्च मिलेगी, वहाँ से उसकी सर्च उठा लेगा। ठीक है? फिर सेकंड से आपका थर्ड स्टेप जो आपका होता है, वो होता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। आप अपने कंटेंट की मार्केटिंग करनी शुरू करते हैं, ठीक है? कहेगा कि वो ग्रीन व्यू का सारा कंटेंट जो है वो स्टडी करेगा। ठीक है? और फिर उसको स्टडी करने के बाद अपने कॉम्पिटिटर को फुल ऑफ स्टडी करने के बाद वो देखेगा कि मेरे कंटेंट में क्या कमी है और लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग सर्च कर रहे हैं अपार्टमेंट्स के बारे में, ठीक है? वो ज़मीन डॉट कॉम अपार्टमेंट्स नहीं दे रहा, वो लोगों को ज़मीन पे ज़मीन देई जा रहा है, ठीक है? लेकिन वो अपार्टमेंट्स नहीं दे पा रहा, तो उसके पास अपार्टमेंट्स नहीं है। वो कहेगा वो अपने कंटेंट उसके कंटेंट में नहीं है, ठीक है? तो वो अपने कंटेंट में उस चीज़ को लेके आएगा। वो देखेगा, जब उसको पता है कि लोग किस कीवर्ड पे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड को वो अपनी रिसर्च में करेगा इस्तेमाल। समझ रही हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अभी साल डेढ़ साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि ना आप कहते जैसे आपको याद है कि इधर इमरान खान की भी स्कीम चली थी घर स्कीम, ठीक है? तो वहाँ पे जी भी हाँ, लोगों को जी। बने-बनाए घर मिल जाते थे, ठीक है? घर मिल रहे थे बने-बनाए लोगों को, अपार्टमेंट्स मिल रहे थे। अपार्टमेंट का मतलब होता है, जहाँ पे कोई 1 बंदा, 2 बंदे या 2 बंदों से ज़्यादा स्टे नहीं होता, ठीक है? और जो एक मतलब घर पूरा होता है, घर में आपको पता है पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही होती है।
ठीक है। और जी, अपार्टमेंट्स एक सिंगल बंदे के लिए भी होते हैं और एक मल्टीपल मेंबर्स के लिए भी होते हैं, डिपेंड ऑन योर अपने रेवेन्यूज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, आपकी वेजेस पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितना चाहिए क्या। अभी उसने देखा, उसने उसको सारा स्टडी किया, उसने कहा कि भाई ये तो अपार्टमेंट्स पे काम करके इतना रैंक कर रहा है, मेरे पास अपार्टमेंट्स स्कीम चला दी कि भाई ज़मीन.com भी आज से अपार्टमेंट्स देगा। ठीक है, कंटेंट की मार्केटिंग होगी, बता दिया उसने लोगों को कि भाई जी ज़मीन.com भी मैम। आज से आपको मतलब ये प्रोवाइड करनी शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये किश्तों पे घर मिलने शुरू हुए थे, तब जब नई-नई स्कीम चली थी ना कि लोग लोन लेके घर बना लेते थे। ज़मीन.com ने भी वही शुरू कर दिया कि जी हम आधी ज़मीन के मतलब इतना मरला पहले लेंगे, इतना मरला बाद में, ठीक है? यही काम शुरू कर दिया उन्होंने भी। ठीक है? उसके बाद कहते हैं ना अचानक ही उनकी स्कीम बदली ग्रीन व्यू वालों की कि वो अपार्टमेंट्स के साथ ना अब बने-बनाए घर भी देने लगे। इन्होंने कहा कि अब बने-बनाए घर भी सेल होने लग गए हैं, ठीक है? अब इस पे काम करना शुरू करें। उन्होंने अपना सारा का सारा कंटेंट चेंज किया और उस कंटेंट को एक समराइज़ वे में, एक अच्छी वे में पूरा का पूरा कंटेंट उन्होंने अपनी डिटेल से बता दिया कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ज़मीन.com भी पब्लिक में मशहूर हो गया, रैंक कर गया, ठीक है? जिसके बाद उन्होंने अपने उस लेवल को फिर गिरने नहीं दिया, अपने उसी एसईओ को मेंटेन रखा, ठीक है? ये था कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग के बाद जो आपका आता है, ठीक है? आपका कंटेंट मार्केटिंग जब आपने समझ लिया एक चीज़ को, फिर उसके बाद आपका असल प्रोसेस शुरू होता है। कीवर्ड्स फाइंड हो गए मैम? जी मैम। कंटेंट चेंज कर लिया? हाँ जी। कुछ डुप्लीकेसी हुई, खत्म कर दी सारी, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छा कंटेंट लिख दिया, विदाउट कॉपीराइट लिख लिया, व्हाइट हेड यूज़ करके जी, थोड़ी बहुत ब्लैक हेड यूज़ करके, ग्रे हेड एसईओ के साथ कंटेंट रेडी कर लिया, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ शुरू होगी आपकी। अब जब ऑन पेज एसईओ शुरू होती है ना आपकी, आपने क्या करना होता है, ऑन पेज एसईओ शुरू करके आपने ये करना होता है कि आपने उसके टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और पूरी की पूरी चेकलिस्ट आपने उसमें देख लेनी होती है। आपको मिल जाती है वेबसाइट की एसेस। जब वेबसाइट की एसेस मिल जाती है, आप चेक करते हो जाके कि पहले क्या चीज़ें थी, इसके ऊपर आप एक बनाते हो, उससे ऑन पेज एसईओ शुरू करने से पहले आप ना एक ऑडिट निकालते हो। ठीक है? ऑडिट मतलब समझते हो? उसकी जो जी, करंट प्रेज़ेंट पोज़ीशन। रिपोर्ट होती है, ठीक है? जो उसकी इस टाइम चल रही है, तो हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, जो मर्ज़ी कंपनी हो, उसका ऑडिट निकाल के रखना, ठीक है? जब ऑडिट होगा ना तुम लोग के पास, तुम लोग ये अपने आप को एक अच्छी वे से इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? और प्रूव भी कर सकते हो कि मैं एक अच्छा एक्सपर्ट हूँ और मैंने अच्छा काम किया है, ठीक है? ये चीज़ आप अप्रूव कर सकते हो। अगर ऑडिट ही ना निकालोगे यार, तो ऑडिट के बाद जो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभार कंपनीज़ जो होती हैं वो नहीं मानती, वो कहती हैं आपने नहीं किया, हमारे तो स्कोर पहले ही इतना कम आए, तो अच्छी बड़ी सेलिंग आती, रैंकिंग होती है, हर चीज़ होती। नहीं, आपने उसकी करंट पोज़ीशन कहाँ से फाइंड करनी है, आई वेब चेक